मैं पौड़ी हूँ, आपकी पौड़ी। मेरा बहुत मन है कि हम दोनों मिलकर उस दौर को याद करें, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। कुछ यादें जो मुझे याद हैं, मैं आपको बताऊँगा और कुछ यादें जो आपको याद होंगी, आप मुझे बताना। आओ, मिलकर हम दोनों उस दौर की उन यादों को याद करते हैं। आइए, चलते हैं। बहुत बारिश हो रही है मेरे शहर में। बारिश तो पहले भी होती थी, लेकिन तब डर नहीं लगता था। तब इसलिए डर नहीं लगता था कि घाट गधेरे बहुत ज़्यादा थे और खुले हुए थे। बारिश होती तो घाट गधेरों पर ठीक-ठाक पानी आ जाता। हम लोग उन घाट गधेरों को देखने भी जाते। कहीं पर रास्ते बंद हो जाते, कहीं कुछ हो जाता, लेकिन उनका जो उफान था, उनकी जो तेज़ी थी, वो देखने में बड़ा अद्भुत आनंद आता था। अब मेरे शहर में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई जगह नहीं बची, जहाँ पर घाट गधेरों के लिए जगह बची हो। हमने वो जगह भी हथिया दी जो आसमान यानी धरती के लिए बने होते हैं और वो जगह उन्हीं की होती है। उन्हें जब धरती पर आना होता है तो वो उसी रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमने उन रास्तों को, उन नालों को बंद कर दिया है। आपको पता है, हमारे यहाँ तो नालियाँ भी नहीं हैं, गाड गदेरे तो बहुत दूर की बात है। हाँ, हाँ। मन बहुत घबराता है कभी-कभी एक अनजानी आहट से। हमारे इस शहर का वास्तु कुछ तो बिगड़ा हुआ है। यहाँ पहले तो कुछ होता नहीं है और जो होता भी है वो सब उल्टा-पुल्टा होता है। सुविधाएं तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन घर बनते जा रहे हैं। वो भी इतने उल्टे-पुल्टे बन रहे हैं कि उनको देखने वाला कोई नहीं कि कौन कहाँ पर बना रहा है, कैसे बना रहा है, कुछ भी नहीं है भाई। आपको पता है, हम आपदा को निमंत्रण दे रहे हैं, ऐसी आपदा को जिसकी हमें आहट तो महसूस है, हम समझ भी रहे हैं, लेकिन हम जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं। पता नहीं कब हमारे शहर में इसी तरह की भीषण आपदा, इसी तरह की भीषण आफत कब आ जाए। ऐसे ही गाढ़ गधेरे आएंगे, देखना किसी दिन। वो अपनी जगह हमसे खाली करवाएंगे। वो गधेरे जो हमने बंद कर दिए हैं, जानबूझकर बंद कर दिए हैं। शासन भी देख रहा है, प्रशासन भी देख रहा है, लेकिन सबकी आंखें बिल्कुल बंद है। ऐसे ही आएंगे गधेरे, देखना तुम। मेरी बातें हो सकता है आपको कड़वी लगे, बुरी लगे, लेकिन ये आहट है जो हम देख रहे हैं ना इधर उधर, वहां क्या हो रहा है, लेकिन हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। उत्तरकाशी के तराली में आपने देखा, वो नदी किनारे बैठे सारे घर तबाह हो गए, क्योंकि वो जगह नहीं थी बैठने की। उनकी जगह तो धार में थी। पहले तो एक गाली होती थी, पहले बोलते थे खाड़ धरते थे, यानी जो नदी के किनारे, गाड़ के किनारे जो बसता था उसके लिए बोलते थे। अब हम लोग गाड़ के किनारे, नदी के किनारे, नालों के किनारे बैठना पसंद करते हैं। हमारे पूर्वज नदी नालों से दूरी पर घर बनाते थे, ताकि वहां से भले उन्हें परेशानी होती थी, लेकिन वो जो है ऊपर घर बनाते थे और नीचे नदी नालों को उनकी जगह खाली रखते थे, ताकि कोई ऐसी नुकसान न हो। पहले वज्रपात होता था ना, जिसको हम वज्र बोलते थे, उसको गाली माना जाता था। आज हम हर दिन सुन रहे हैं, एक बारिश नहीं होती और वज्र पड़ जाता है, वज्र पड़ जाता है, और तब ऐसे वज्र पड़ता है। और ये वज्र किसी की गलती नहीं है, हम सब की गलती। ये देखिए, ये डेविड धार से शुरू करते हैं। देखिए डेविड धार जो जंगल का जो सामने है, वहां पर जो गधेरा है, ये ऊपर से आ रहा है, बहुत भर भर के आता है। गधेरे पे घर बन गए हैं। गधेरे के नीचे देखेंगे, कहीं कोई जगह नहीं है उसके लिए। अब ये तो उसकी जगह, गधेरे की जगह थी ना, यहाँ तो पानी जाना ही जाना है। आज नहीं जाएगा, कल नहीं जाएगा, 1 साल, 2 साल, 10 साल, लेकिन यहाँ किसी न किसी दिन पानी को तो बहना ही बहना है। उसने हमसे अपनी जमीन खाली करवानी ही करवानी है। हमारे सारे गधेरे विकास की भेंट चल रहे हैं। डेविड धार का सबसे बड़ा गधेरा है। अभी अभी यहाँ बहुत बड़ा गधेरा आया था, कल परसों। देखा आपने? घरों के अंदर पूरी मिट्टी भर गई थी। अरे भैया, वो जगह तो अभी तो उतनी बारिश गिरी भी नहीं जैसे हम और जगह सुन रहे हैं, लेकिन तब भी नुकसान तो थोड़ा थोड़ा करके हो ही रहा है। ये देखिए, सारे गार्ड गधेरे बंद हैं, किसी के लिए जगह नहीं है। ये गधेरा नीचे से गया तो वहां पर एक जगह, एक पता नहीं क्या बन गया। ये देखिए, ये पूरा रास्ता गधेरे का था, लेकिन उस पर हम बैठ गए हैं।
क्योंकि हमारी कोई नियमावली ही नहीं है। ये देखिए ईटीसी का गधेरा है ये। यहाँ अब कुछ समय तक यहाँ बिल्कुल खाली था। अब ठीक गधेरे-गधेरे सारे भवन बन गए। अब कभी ऊपर कहीं से कुछ तेज पानी आएगा तो जाएगा कहाँ? जब कहीं उसको जगह नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक तौर पर जो उसके रास्ते में आएगा और जहाँ उसका मन होगा वहाँ वो रास्ता बनाएगा। क्योंकि जब जिस मोहल्ले में आपने देखा होगा कोई रास्ता नहीं होता तो लोग कहीं भी घुस जाते हैं। वैसे ही पानी भी है, वो भी कहीं भी घुस जाएगा। या तो सड़क पे नुकसान करेगा, कहीं भी करेगा, लेकिन नुकसान ही करेगा क्योंकि जब सीधा रास्ता उसे मिलेगा नहीं, उसने अपना रास्ता तो बनाना ही बनाना है। जय हो सर। यहाँ पर पानी सड़क चला चला गया क्योंकि थोड़ा ढलान मिली, वो निकल गया और यहाँ से उसने पूरा सड़क को तोड़ते हुए जितनी वो सड़क को तोड़ सकता है, वो भी उसने तोड़ दी। ये देखिए सारा पानी सड़क पे बह रहा है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, न शासन को, न प्रशासन को, न उस जगह पे रहने वाले किसी को। देखिए सड़क भी उसने तोड़ दी है, पूरी बहा दी उसने सड़क, सारी तोड़ दी है। लेकिन क्या है, ठेकेदारी है, कुछ तो लगेगा करोड़ों का, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। हाँ, कुछ लोग तो चाहते हैं कि नुकसान हो ताकि ठेकेदारी आए। अब जिस शहर की भाव ही यही हो, उस शहर में विकास होना कैसे है? ये देखिए सारी सड़क टूट गई है। हाँ, अब इस गधेरे का हाल देखिए, सबसे बड़ा गधेरा है ये, लेकिन इसकी हालत दिखाता हूँ मैं आपको, इस गधेरे की क्या हालत हो गई है। देखिए ईटीसी का गधेरा है, कितना बड़ा गधेरा आता है आपको याद तो होगा। हम लोग यहाँ आते थे देखने के लिए, इतना उफान मारता था बरसात में कि क्या बताएं। अब देखिए यहाँ देखिए, अब वो नाली बन गया, अब वो गधेरा नहीं रहा, अब वो नाली बन गया है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पता नहीं कहाँ वो लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ का जिम्मेदारी होती है। अब कभी कुछ हो गया तो फिर रोने वाला भी नहीं बचेगा कि किसके पास रोएं। ये हालत हो गई इस शहर की। ये छतरीदार का गधेरा है, ये देखिए आप। ऊपर से इसमें जगह है, आएगा वो, लेकिन अब आप नीचे देखिए, सड़क के नीचे ये नाली नुमा हो गया। अब इस नाली पर गधेरा बहेगा। ये देखिए गधेरा बहेगा इस नाली पर। अब उसका रास्ता हमने गधेरे पे दे दिया। हम देख रहे हैं, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तरकाशी वाली बेल्ट पे रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, और अभी-अभी तो आपने थैलीसैंण में भी देखा होगा क्या हालत हुई। अब देखिए ये है, देख रहे हैं आप, ये ट्रेजरी से आता है नीचे को जो गधेरा, वो है ये। इस गधेरे में ऊपर से तो गधेरा है, लेकिन नीचे नहीं है। ऊपर से तो इसमें जगह है बच्ची, ये देखिए ये गधेरा है ऊपर को, लेकिन नीचे इसमें कोई जगह नहीं है। उससे आगे बढ़ेंगे, आरटीओ से एक गधेरा आता है टूरिस्ट में, जिसको जो जहाँ पे आगे, वहाँ तो है ही नहीं बचा हुआ, वहाँ तो सड़क पे ही आना उसको। उसके लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ हर दिन पानी भरता है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। घर बनने हैं बस, पहली प्राथमिकता है घरों का बनना। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, उससे कोई लेना देना नहीं किसी को। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पता नहीं हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अब ये आया टूरिस्ट वाला गधेरा, ये देखिए। अब ये बंकरों के अंदर चलता है, बंकर बने हैं, उसके अंदर जाता है हमारा गधेरा। कब आएगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत बड़ा गधेरा आता है जब भी आता है। हमने इसको बचपन से देखा है, बहुत भयानक आता है। अभी जब आएगा, अभी तो नहीं आ रहा है, तब तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कहीं इसके जाने की आने की कोई जगह नहीं बची है। ये कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। कैसे जाएगा ये भी नहीं कह सकते। ये जब जाएगा तभी पता चलेगा गया कहाँ। ये पौड़ी हमारा पहला शहर है जिसके गधेरे के ऊपर रास्ते चलते हैं। इसके नीचे गधेरा है, अब वो खुला है बंद है इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ पहले गधेरे आते थे, भयानक गधेरे आते थे, सड़क भी बंद हो जाती, इतना मलबा आता था। अब ये है रास्ते भी बन गए उस गधेरे के, और उसके ऊपर उसको ढककर उसमें सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। अब वो पानी कहाँ है इसकी कोई किसी को फ़िक्र नहीं है। वो पानी है ना? किसके घर के अंदर घुसेगा उसके अभी बारे आगे में से भी कोई नहीं कह सकता। देख रहे हैं आप, ये सारी सीढ़ियाँ बनी हैं, यहाँ गधेरा था, आगे से निकल गया आगे। लेकिन अब यहाँ सीढ़ियाँ हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को, नाली भी नहीं है।
देख लीजिए, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं, इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर से जाएगा, कहाँ तोड़-फोड़ करेगा कुछ नहीं कह सकते। बहुत विकास हुआ है मेरे शहर का, सारे गधेरे नीचे हैं, पहाड़ों के गधेरे खुलते हैं और हमारा पौड़ी ऐसा है जिसके गधेरे बंद हैं। अंडरग्राउंड व्यवस्था है हमारी, पता है आपको? अंडरग्राउंड, हाँ, अंडरग्राउंड सीवर लाइन तो आपने देखी थी ना, लेकिन हमारे गधेरे भी अंडरग्राउंड है, देखिए सब अंडरग्राउंड है। ये कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन कहीं कुछ बड़ा होगा, और कहाँ कहाँ रास्ता खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? हम होंगे, आप भी होंगे, और वो भी होंगे जिन्होंने इसका जिम्मा उठाया है, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी, और वो ज्यादा जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इन रास्तों को, इन गधेरों को ढक दिया है। ठीक है, गंदगी होती थी, साफ सफाई भी हो सकती थी। अब देखिए, ये जो है एसबीआई के सामने जो विकास मार्ग जो रास्ता है बीच का, सारे ढके पड़े हैं। इतने भयानक रास्ते आते थे ना, इतने भयानक गधेरे आते थे ना, कि दो दिन, तो तीन तीन दिन तक उसकी आवाजें आती रहती थी। अब तो आवाज कुछ नहीं आ रही है, अब एक ही दिन आवाज आएगी, मैं आपसे कह रहा हूँ। अब मेरी बात आपको बुरी लगे या भली लगे, हाँ, ये बस अड्डे का जो तिराहा है ना, कोटद्वार का तिराहा है, यहाँ पर हर बार पानी भरता है, लेकिन यहाँ पानी जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर बड़ी गाड़ आती थी पहले, अब सड़क में आता है जो भी पानी आता है। एक छोटी सी नाली है, वही बंद हो जाती है, वही उसी को खोलते हैं, उसको बंद हो गई तो पानी यहाँ पर झील बन जाती है। विकास मार्ग कितना बड़ा मोहल्ला है, उसका कितना बड़ा नाला था, वो सब अब बंद हो गया, कुछ नहीं बचा हुआ है। सब जो है लिंटर यानी रास्ते के नीचे चला गया है। भगवान जाने, जिस दिन वो पानी, जब तक वो नीचे नीचे जा रहा है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जिस दिन वो पानी ऊपर आएगा और वो इन रास्तों को फोड़ेगा, ये बम है, आपको पता है बम है ये, हाँ, ये रास्ते जो है लिंटर हैं, ये बम पड़े हैं, बम। हमने जो है बम बना दिया इनको, जब फटेंगे तो बहुत बुरे ढंग से फटेंगे। जेल गधेरे तो आपको पता है, 15-15, 20-20 दिन तक इस गधेरे में इतना पानी होता था, इतना पानी आता था कि साएं 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 आवाज आती थी। बरसात में तो हमें लगता था पौड़ी के, जब बरसात आती थी तो उसमें कुछ गधेरे इतने हावी रहते थे कि डर लगता था उधर जाने में। अब पता नहीं वो पानी कहाँ है, यह पानी जब निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, लेकिन फिलहाल हमारे गधेरे आपने देख लें, ये जेल गधेरा है, कहीं जगह नहीं है इसके लिए, बेचारे के लिए। अभी कैसे जाएगा, क्या जाएगा, ये तो वही बता सकता है भाई। अब ना मैं बता सकता हूँ और आप भी नहीं बता सकते। आप भी हो सकता है मेरी बातों सुन के बोलेंगे आप कि हाँ बोल तो ठीक रहा है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि जिन्होंने इस पे कुछ करना है वो इस पे कुछ नहीं करेंगे। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो। एजेंसी चौक में भी गधेरा था, अब वो इतना पानी जो ऊपर से आएगा, कंडोलिया से आएगा, कहाँ से आएगा, वो जाएगा कहाँ? कहाँ आपने जगह बनाई है? इतनी आपदाएं आप सुन रहे हैं, देखिए बिल्कुल बंद है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। इतनी आपदाएं आ रही हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, लेकिन हम समझ कुछ नहीं रहे हैं। या तो हम नासमझ बन रहे हैं, या हम जानबूझ के जो है उस चीज से अपना पल्ला झाड़ दे रहे हैं। ये देखिए, ये गधेरा है, गैस गोदाम गधेरा। गैस गोदाम गधेरे की हालत तो और बुरी है यहाँ। अब इसके बारे में तो कहना मुझे भी लगता है कि मेरे पास भी शब्द नहीं है दादा? पता नहीं क्या हो रहा है इस शहर में, क्या देखेंगे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। क्या हम लोग देखने वाले हैं कुछ दिनों बाद, पता नहीं। हे भगवान, हे कंडोला ठाकुर, हमारे हाँ सब शहर बंद की है। रक्षा करना। वैसे भी अधिकतर घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि पानी की निकासी बिल्कुल बंद है। कहाँ जाएगा वो बेचारा पानी? अब दोष किसका होगा, ये आपको भी समझना है, सबको समझना है। उसका दोष नहीं है जिसके अपने रास्ते थे, हम उसके रास्ते पर गए हैं,
वो हमारे रास्ते पर नहीं आया है। उसने अपने रास्ते आज नहीं तो कल खाली करवाने ही करवाने हैं। शहर में भी अतिक्रमण का विरोध होता है ना, अतिक्रमण विरोधी अभियान चलता है ना, वो भी चलाएगा। वो जिस दिन अपना अतिक्रमण खाली करने आएगा, उस दिन हमारी हालत क्या होने वाली है, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ कि अपनी रक्षा स्वयं करें, बस। हमने धराली देखा है, क्या हालत हुई उस धराली की, क्योंकि घाट पर बैठ गए थे सीधे, नदी किनारे बैठ गए थे सब लोग, वो जगह ही नहीं थी बैठने की भाई। जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ना इस समय कि जैसे पौड़ी में जितने भी नाले हैं, जगह-जगह पे जो नाले बने हुए हैं, एक तो क्या हो गया है कि नालों पे जो ऊपर से लैंडर हो गए जिसके कारण ये नाले बंद हो गए हैं और अंदर से इनके अंदर इतनी मिट्टी और इतना मलबा भर गया है कि एक ये बड़ी आपदा को एक न्योता दे रहा है ये पौड़ी के लिए। अगर ये नाले जल्दी से जल्दी खुलवाए ना जाएँ या इनका चौड़ीकरण ना किया जाए, क्योंकि नाले इतने संकुचित हो गए हैं, बहुत नज़दीक हो गए हैं नाले, चिपक से गए हैं, बिल्कुल चौड़ाई कम रह गई है इनकी। तो अगर इन नालों को खोला ना जाए और इनका चौड़ीकरण ना हो, तो ये पौड़ी के लिए एक बहुत बड़ी आपदा का सूचक बन सकता है। ये दिख रहा है जिस प्रकार से कि प्रदेश में जगह-जगह पर आपदाएँ आ रही हैं, बादल फट रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन नालों की सफाई होनी चाहिए और इनका चौड़ीकरण होना चाहिए, ताकि धराली में आई आपदा के लिए मन बड़ा दुखी है और उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको अपनी चरणों में स्थान दे। और पौड़ी के लिए भी चिंतित इसलिए हूँ कि पौड़ी की भी जगह-जगह से जहाँ भी गदेरे हैं उन पर अतिक्रमण हो रखा है। जहाँ ऊपर कंडोलिया हुआ, चाहे आपका किंकालेश्वर मोहल्ला हुआ, जो भी ऊँची धारों से जो गदेरे बहते हुए आ रहे हैं, उनमें कोई सीढ़ियों से दबे पड़े हैं, कई मकानों से भवन बने हुए पड़े हैं। तो भविष्य में हमारी पौड़ी के लिए भी ये एक दुर्घटना का माध्यम बन सकता है। प्रकृति कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, कोई नहीं समझ सकता। जहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि पौड़ी में जगह-जगह ज़मीनें बैठ रही हैं, लोगों के घर बैठ रहे हैं। तो ज़मीन, धरती, प्रकृति तो हमें संकेत दे रही है, लेकिन हम ही इस पर सुधार नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सँभाल पा रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हम लोगों की गलती है, ना कि प्रकृति की गलती है। हमें सँभलना चाहिए समय पर।